हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में गंगा दशहरा कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, गंगा दशहरा का क्या महत्व है। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप गंगा दशहरा के दिन कर सकते हैं और गंगा मैया को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में गंगा नदी का विशेष महत्व बताया गया है। इसे देव नदी भी कहते हैं क्योंकि मान्यता के अनुसार ये नदी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस तिथि पर देव नदी गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कब है गंगा दशहरा। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 4 जून बुधवार रात को 11:54 से शुरू होगी, जो 5 जून गुरुवार की रात को 2:16 तक रहेगी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 5 जून को पूरे दिन रहेगी, इसलिए गंगा दशहरा पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। सुबह 10:45 से दोपहर 12:25 तक, सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:25 से 2:05 तक रहेगा और दोपहर में 2:05 से लेकर 3:45 तक रहेगा। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर घर पर ही पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त में गंगा की तस्वीर साफ स्थान पर एक लकड़ी की बाजोट के ऊपर स्थापित करें। बाजोट पर लाल या सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर इस तस्वीर को स्थापित करें। तस्वीर पर कुमकुम से तिलक लगाएं और फीलों का हार पहनाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चावल, अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। पूजा के बाद देवी गंगा को भोग लगाएं। अंत में देवी गंगा की विधि विधान से आरती करें। इस प्रकार पूजा करने से हमारे सभी संकट दूर हो सकते हैं। गंगा दशहरा पर पितरों के लिए दान का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता, घड़ा और वस्त्र दान करने का विधान है। वहीं इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से संबंधित वस्तुएं जैसे घड़ा, लोटा आदि का दान करना पुण्य का कारक बनता है। इस शुभ दिन अगर आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। पहला उपाय, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को करके आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीतल के एक लोटे में गंगाजल भरना है और उसके बाद तुलसी के 5 या 7 पत्ते उस लोटे में डालने हैं। उसके बाद जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, इस दिन सुबह उठकर तुलसी पूजा कर कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ ले और उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही उन्हें गंगाजल भी अर्पित करें। बाद में गंगाजल के कुछ बूंदे इस तुलसी के पत्र पर छिड़क ले। उन तुलसी के पत्तों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता गंगा और माता तुलसी सभी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। गंगा दशहरा के दिन आपको तुलसी की पूजा करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। आप तुलसी में गंगाजल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी और विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये जानते हैं गंगा दशहरा के कुछ विशेष उपाय। एक साफ कागज पर गंगा स्त्रोत लिखें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगे और व्यापार में सुधार होगा। गंगा नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें और सूर्य को तांबे के लोटे में जल, गंगाजल व कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। इससे करियर में सफलता मिलेगी। घर से दूर अनार का पेड़ लगाएं। मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगाजल डालें। दक्षिण दिशा की ओर रखें और फिर जरूरतमंद को दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और भाग्य खुलेगा। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। एक नारियल पर काला धागा बांधें। शिवलिंग का अभिषेक करें और नारियल को शाम को बहते जल में प्रवाहित कर दे, पीछे बिना मुड़े। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। गंगा में स्नान के बाद सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा, फल और अन्य सामग्री का दान करें। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जातक ऐसे हैं जो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह अपने पितृ को तृप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक उपाय है। सबसे पहले जातक को उस दिन स्नान करते वक्त जल में गंगाजल मिला लेना चाहिए। उसके बाद स्नान करें। काला तिल और सफेद पुष्प लेकर पितृ का तर्पण करें और पितृ चालीसा का पाठ पढ़ें। इसके साथ ही संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे पितृ के नाम से दीपदान करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे ही पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और पितृ प्रसन्न होंगे, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और वंश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दशहरा के अवसर पर अगर तुलसी का पौधा लगाएं तो इससे अति शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। घर की उत्तर दिशा में तुलसी लगाने से धन की देवी लक्ष्मी
घर में ही वास करने लगती है, जिनकी कृपा से घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। अधिक से अधिक मेहनत के बाद भी कारोबार में मुनाफा या फिर कामयाबी नहीं मिल रही तो गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को पहले प्रणाम करें, फिर गंगा स्नान कर लें। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि कारोबार में सफलता पाने के लिए यह एक कारगर उपाय है। इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो गंगा दशहरा पर श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीबों में जल भरे मिट्टी के कलश का दान करें और दक्षिणा दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर करने के रास्ते खुलेंगे और धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।